पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइफ सिटीज। देखिए, इस वीडियो को आप पूरे तौर पर देखें। इसके पहले मेरा एक अनुरोध है, यदि आप गौ की सेवा करते हैं, गौ को माता मानते हैं, गाय को पूजते हैं, जैसा मैं करता हूं, जैसा हमारे साथ न्यूज़ रूम में बैठे राष्ट्रीय गौ सेवक संघ के राष्ट्रीय संयोजक, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, नरेंद्र मिश्रा जी करते हैं, तभी आप इस वीडियो को देखिए। बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर और बहुत ही जरूरी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। नरेंद्र मिश्रा जी पूरे देश में गाय की सेवा के लिए जाने जाते हैं और राष्ट्रीय गौ सेवक संघ इन दिनों पूरे देश में गौ राष्ट्रीय यात्रा पर निकला हुआ है। आज इनका कारवा मुंबई पहुंचा हुआ है, लेकिन आज ये विशेष तौर पर बिहार आए हैं क्योंकि लाइफ सिटीज दृष्टिकुंज नेत्रालय की ओर से कल पटना के मौर्या होटल में मतलब 27 जुलाई को बिहार की बात कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। नरेंद्र मिश्रा जी चाहते हैं कि वहां हम गौ सेवा और गाय से जुड़े कानूनों पर सरकार से सवाल पूछें। मुझे भी जानकर आश्चर्य हुआ, आपको भी आश्चर्य होगा कि बिहार में यदि कोई गाय की तस्करी करता है, गौ हत्या करता है, तो सजा क्या है। आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे। बिहार में 1,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने का जमानतीय अपराध, मतलब यदि आपको सजा भी हो जाए तो 6 महीने की, यही है ना, यही की है ना। लेकिन दूसरे प्रदेशों में, बगल में हम देखें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 3 से 10 वर्ष की सजा है और 3 से 5 लाख रुपए का जुर्माना है। और इसी बिहार में गौ हत्या, गौ तस्करी के लिए आपको हमने बताया। लेकिन यदि आप किसी बाघ को मार देते हैं तो न्यूनतम सजा 3 वर्ष से लेकर अधिकतम 7 वर्षों की हो सकती है। तो नरेंद्र मिश्रा जी, लाइफ सिटीज में आपका स्वागत है। और जो आपकी यह मुहिम है, आप पूरा देश घूम रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, लंबे अरसे से कर रहे हैं, क्या पीड़ा है बिहार को लेकर आपकी? क्योंकि आपका मानना है कि जो गाय की देसी नस्लें हैं वह भी खत्म होती जा रही हैं, वाटर लेवल खत्म होता जा रहा है, और जो विदेशी नस्ल की गायें हैं वह डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों का उनका जो दूध है जो वह बिल्कुल ही हानिकारक है। आप अपनी बातें रखें। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश्वर जी, आपने मौका दिया कि मैं अपनी बात बिहार के तमाम हमारे जनता, हमारे जनार्दन को बता पाऊँ। आपने बहुत ही बढ़िया सवाल और बहुत ही सारी चीज़ें आपने कवर कर दी है जी। जिस गाय को हम माँ कहते हैं, जहां आज भी हमारे धर्म में अगर पूजा पाठ होता है तो बिना गौमूत्र के नहीं हो सकता। बिल्कुल, गौमूत्र से ही हम मानते हैं कि हमारी पवित्रता आती है पूजा में, पंचगव्य है हमारा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारी जो देसी गाय थी, जो हमारी बिहार की गाय, जिसे हम गंगा तिरी, दक्षिणी बिहार में गंगा तिरी और नॉर्थ बिहार में बछौर, जो छोटे हाइट की उजली गाय हुआ करती थी, अगर सबको याद हो तो। हम लोग तो गांव में रहे, देखा है ना, तो आपने देखा होगा। क्या हुआ ऐसा कि आज गायब है। हाँ। हमने तो सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर में, मिथिला में इनाम रख दिया कि जिसके पास गाय है उसको 1100 रुपया हर महीना हम लोग देंगे। अच्छा, आपने यह इनाम रख दिया? जबकि सरकारी रिकॉर्ड में ह्रास दिखता है, कमी दिखती है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं है। जी। और दुख की बात है कि हमारे पास एक भी व्यक्ति नहीं पहुंच पाया। आप 1100 रुपए हर महीने देने को तैयार हैं यदि किसी के पास देसी नस्ल की गाय है, किसी के पास बछौर गंगा तिरी है जी, तो बछौर पे हमने रखा था। गंगा तिरी तो है मिस वर्ल्ड में, लेकिन बछौर, और जान के आपको हैरानी होगी, भारत के डेटा में जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, सिर्फ बछौर ही ऐसी गाय है जो हमारी बिहार की कह सकते हैं राज्य की गाय। बाकी जो गंगा तिरी है यूपी की है, यूपी की है। हमारे चूंकि बॉर्डर लगता है तो हम लोग यहाँ भी पालन करते हैं। हमारी अपनी गाय है जी। लेकिन वो खत्म हो गया। खत्म कैसे हुआ कि स्लॉटर हाउसेज में चले गए, लोगों ने कार्ड बेच दिया, खत्म कर दिया। इसका प्रभाव, गाय कटने का प्रभाव, कानून की बात हम करेंगे। आज नॉर्थ बिहार में सर पानी का लेवल ऐसा खत्म हो गया है कि लोग तराई में मचा रहे हैं। नहीं, गाय कटना और वाटर लेवल मैं कनेक्ट करता हूँ इस चीज को। हमारे, आप सबको याद हो 2000 से पहले की खेती, जब हम गोबर गौमूत्र डाल के खेती करते थे, बिल्कुल, आज वो गायब हो चुका है। आज हम यूरिया डीएपी डाल करके खेती करते हैं, जो गाय है नहीं किसी के पास। और गाय है तो जर्सी गाय है जो
जिसका हम्प नहीं होता, प्रोस्टेट फ्रिजियन है, उसके गोबर में कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं। अच्छा, साइंटिफिकली प्रूवन है, आप गूगल करके भी देख सकते हैं जी। मतलब बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप इनफैक्ट ज्यादा खरपतवार होगा आपके खेत में। उसका परिणाम क्या हुआ कि आपने जब डीएपी यूरिया डालना शुरू किया तो जो सॉइल है ना, जो जमीन है हमारा, उसके अंदर एक केचुआ हुआ करता था पहले। बिल्कुल। वो केचुआ क्या करता था कि जमीन में लेयर बनाता था, और खेतों में दिखाई भी पड़ता था। हाँ जी। और वो सब मर गया क्योंकि हमने केमिकल दे दिया, वो खत्म हो गया, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई। जो बारिश का पानी, जो भी बारिश हो रहा है, वो पानी जमीन में जा ही नहीं रहा, तो वाटर लेवल रिचार्ज होना बंद हो गया। अच्छा, वाटर लेवल रिचार्ज होना बंद हुआ तो आपका पानी का लेवल नीचे जाता जा रहा है। इसका जो दुष्प्रभाव है कि अब देखिए लोग त्राही में मचा रहे हैं। आप तो बता रहे थे, आप तो सीतामढ़ी से आते हैं, कि सीतामढ़ी की स्थिति और भी ज्यादा भयावह है। बहुत खराब है जी। पीने को पानी नहीं है, लोग टैंकर मंगा करके पानी पी रहे हैं। और हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि जहां भी गाय के ऊपर अत्याचार हुआ है जी, वहां पर सर अकाल आया है। अब जहां भी गाय पर अत्याचार, जहां भी अत्याचार हुआ, और बिहार उन सभी राज्यों में अग्रणी है जहां पर ना कोई कानून है, ना गाय को कोई पूछने वाला है, ना गाय को बचाने वाला है। मतलब इतनी बड़ी उदासीनता। 20 वर्षों से बिहार में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो आप हमें बताइए ना कि बिहार में क्या कानून है, यूपी में क्या कानून था, क्या बदला है, या फिर दूसरे प्रदेशों में क्या कानून? बिहार में सर जो कानून है हमारा पशु संरक्षण अधिनियम 1955 का, उसमें 1000 रुपए के जुर्माना, 6 महीने की कारावास, वो भी अवेलेबल। यानी कि कोई गाय को काट दे, मार दे तो क्या 1000 रुपए, तस्करी कर दे, कुछ भी तस्करी कर दे। आप आर्थिक वैल्यू में देखेंगे तो गाय 50,000 से 1 लाख की गाय होती है। बिल्कुल। उसके मारने की सजा 1000 रुपए है। 1000 रुपए है। 1000 रुपए। और शांति भी भंग हो जाती है। शांति भी भंग होती है, हमारा धार्मिक व्यवस्था आहत होता है। जी। यूपी में वही 3 साल से 10 साल, अच्छा, उन्होंने 10 साल किया है। और पिछले साल 70 लोगों पर कार्रवाई की गई है। उनका घर पे बुलडोजर चलाया गया। सरकार ने कहा कि योगी सरकार ने हम जमीन जब्त कर देंगे, हम लोगों को कर देंगे। तो उसके वजह से वहां एक भय क्रिएट हुआ कि नहीं, गाय सबकी है, गाय किसी धर्म की नहीं है। मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, गाय को ना, गाय को विश्व मातरम कहा जाता है, यानी गाय हर पूरे विश्व की मां। गाय मरने से पहले, मरने के बाद भी अपने सबके लिए काम करती है। उसके बाद अब मध्य प्रदेश में देखिए, गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल। अभी महाराष्ट्र में गाय पे वहां भी 3 से 7 साल की सजा है। सजा है जी। और नॉन अवेलेबल है, सब जगह नॉन अवेलेबल है। बिहार में क्या है कि अवेलेबल है और 6 महीने की सजा जी। इससे ज्यादा तो आप समझिए, किसी को आप गाली दे देंगे ना, उसमें ज्यादा सजा है, मानहानि में ज्यादा सजा है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि हमारी जो सरकार आज की 20 साल की से पुरानी सरकार हमारी है, क्यों नहीं आज तक इस पर जो है कोई निर्णय ले पा रही है। कोई निर्णय नहीं ले पाई। ये बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में भी देख रहा हूँ 5 साल की सजा, महाराष्ट्र में 5 साल की सजा, हरियाणा में 3 से 7 साल की सजा, झारखंड में 3 साल की सजा, झारखंड में 3 साल की सजा। तो आप जो राष्ट्रीय गौ सेवक चला रहे हैं, कभी आपने बिहार सरकार के पास कोई दरख्वास्त नहीं लगाई? मैं इसमें भी आता हूँ। हम लोगों ने, हमारी संगठन 2005 से चल रहा था। मैंने बहुत लेट 2019 में ज्वाइन किया संगठन को, क्योंकि हमारे जो पूर्वत में जो फाउंडर रहे वो नहीं है इस दुनिया में, और वो लोग डिजिटल में नहीं थे, इतने ज्यादा डिजिटल नहीं रहे। उन्होंने काफी सारी यात्रा करी, तो विनोबा भावे के शिष्य रहे वो लोग। अच्छा, तो ये बहुत पुराना संगठन रहा हम लोगों का। परिणाम स्वरूप जो आपने कहा कि सरकार में क्या आपने, नहीं, बिल्कुल सरकार को हम लोगों ने इस पे रीच किया है। सरकार को पत्र के माध्यम से भी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी इस पर चर्चा हुई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कंक्लूड नहीं हुआ। और इस पर दूसरे राज्यों में भी हम चर्चा कर रहे हैं। असम में भी हमने चर्चा किया है, उड़ीसा में किया है, जहां जहां आयोग नहीं है। साउथ के राज्यों में भी हम लोग बात कर रहे हैं। और साथ में केंद्र सरकार के साथ भी हम लोगों ने बोला कि जब आर्टिकल 35A और 370 हट सकता है, तो क्या एक नेशनल वाइड काउ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता। ये एक मुद्दा है बहुत बड़ा। और सर, राष्ट्रीय गौ संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय गौ संरक्षण अधिनियम, और इस पर बहुत सारे लोग, हम लोग तो बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऋषि संत का मानना है कि जिस देश में गाय माता है और गाय विश्व की माता है, और हम सब उसकी ताकत जानते हैं। आज जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम लोग बाद में आएंगे, नेचुरल फार्मिंग पे, तो ये बहुत बड़ा एक जटिल समस्या है। बाकी राज्यों ने अपना काम कर लिया, बिहार उसमें पीछे है। पहला सवाल तो ये है। दूसरा है कि हम लोगों ने ऋषिकेश से लेकर के रामेश्वरम तक एक यात्रा निकाली, बिल्कुल, जिसमें हम लोग उन सारे गौ पालक से मिल रहे हैं। अब बिहार में भी हम लोग करने जा रहे हैं। बिहार हमारे एजेंडा का पार्ट नहीं था, लेकिन जब हम लोगों ने स्टडी किया कि यहाँ पर गाय घटती जा रही है, तो हमने इसको ऐड कर लिया। तो अगले सप्ताह से हम लोग बिहार में भी गौ राष्ट्रीय यात्रा निकालेंगे। जो भी आपके श्रोता हैं, हमारे भाई हैं, जो जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं।
अब इस यात्रा का मकसद ये है कि हम उन लोगों से मिल रहे हैं जो गौ सेवा कर रहे हैं। गाय कई सारे लोगों से मैं मिला हूँ। बिहार में तो हर जिलों में गौशाला था, उनका खत्म है। अतिक्रमण हो गया, कब्जा खत्म, हो गया। सब खत्म। और मैं आंकड़े देख रहा हूं कि कई सरकारें हैं जो गौ पालन के लिए जी। प्रतिदिन के हिसाब हाँ, से जी 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 अनुदान दे रही है, बिल्कुल। सहायता राशि दे रही, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर दिया जा रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बिहार में नहीं। देखिए, तो इसको मैं खत्म करता हूँ। फिर जी। हमने ये यात्रा निकाली और देखा कि गाय के गोबर से जी, लोग बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। गौमूत्र की डेयरी खुली हुई है। बिल्कुल। एक ऐसे व्यक्ति मिले यूपी में जो गाय का गौमूत्र 20 रुपए लीटर खरीद रहे हैं। सोचिए, 20 रुपए लीटर खरीद रहे हैं। हैं। 5 लीटर गाय का गौमूत्र आपने बेच दिया तो 100 रुपए ऐसे ही आ गए। खर्चा की टेंशन ही नहीं है, गोबर बिक रहा है। जी। लेकिन बिहार में ऐसा कोई योजना नहीं रहा। अब आते हैं डीबीटी पे। उत्तर प्रदेश में 30 रुपए अगर आप गौशाला चलाते हैं तो प्रतिदिन आपको मिलता है सरकार से। बिल्कुल। और अगर कोई व्यक्ति गाय खुद पालता है और गाय दूध नहीं दे रही है, इंडिविजुअल जी, तो उसको 50 रुपए मिलता है। अच्छा, जो गाय दूध नहीं दे रही है उसके लिए भी 50 रुपए। जी। और माननीय योगी जी के नेतृत्व में शानदार काम हुआ है। करीब करीब 25 लाख गाय जी अभी भी सरकार ने संरक्षित करके 2364 करोड़ रुपए का एनुअल बजट दिखाई पड़ रहा है। इतना बड़ा बजट वहां पे है। और बाकी राज्य करिएगा, राजस्थान की बात करिएगा, महाराष्ट्र, राजस्थान तो 40 रुपए जी, और बछड़े को 20 रुपए प्रतिदिन। बछड़े को 20 रुपए। मध्य प्रदेश में 20 रुपए प्रतिदिन। जी। बिहार में कुछ भी नहीं है। बिहार में सिर्फ मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जो योजनाएं आती है पशुपालन विभाग की, वो भ्रष्टाचार में डूब जाता है। जी। किसान और जो अधिकारी है दोनों मिलकर आधा आधा कर लेते हैं। और डेटा में अभी भी दिखा रहा है कि 3-3.5 लाख बछौर गाय है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन नहीं है। अगर है तो कहाँ है? ये गांव वाइज, जिले वाइज या वार्ड मेंबर वाइज, जहां जहां वार्ड में है, किस जिले में, किस पंचायत में है, डेटा जारी होना चाहिए। क्योंकि अगर ये खत्म हो गया ना तो बिहार में अकाल, बहुत बड़ा अकाल से हम सबको गुजरना पड़ेगा। नहीं, आप ये भी कह रहे थे कि जो देसी नस्ल की गाय है जी। और जो उनका दूध है जी, वह तो देखिए जीवनदायिनी है। जीवनदायिनी। लेकिन जो विदेशी नस्ल की गाय है, जिसे हम जर्सी कह लें या कुछ और कह लें, जी। उनका जो दूध है वह मेडिकली भी ठीक नहीं है। मैं इस पे भी बोलता हूँ। जी। देसी नस्ल की जो गाय है सर, उसमें A2 प्रोटीन होता है। अच्छा। और जो विदेशी नस्ल की जो HF गाय है, आजकल HF ही है सारी, जिसका हम्प नहीं है, यानी कि जो खुर के यहाँ पे होता है गर्दन के पास, वो नहीं है, वो क्रॉस ब्रीड है, वो एनिमल है एक्चुअली। जी। और उसके साथ भी अत्याचार होता है। उसके साथ भी अत्याचार होता है। अत्याचार इतना होता है कि उसको इंजेक्शन मार करके दूध निकाला जाता है। देसी गौवंश की गाय अगर उसका बच्चा एक्सपायर कर जाए तो दूध नहीं देगी। उसको पहले बच्चे के लिए दूध छोड़ना होता है। और वो अमृत है, क्योंकि उसमें A2 प्रोटीन है और BMC है और इतने सारे विटामिन हैं। और उसके गौमूत्र से आप कैंसर जैसी लड़ाई, आग की, आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, सारा इलाज हो जा रहा है। कृषि में एक गाय का गोबर, एक दिन का गोबर 15 दिन की खेती के लिए 1 एकड़ के लिए काफी है। सोचिए, अगर आपके पास 2 गाय है, जीवामृत फार्मूला है एक नेचुरल फार्मिंग का, प्राकृतिक फार्मिंग का, 2 गाय से आप 10 एकड़ खेती कर सकते हैं। अच्छा जी। आप जोड़िए उसके सामने कि जो आप सरकार आज 3 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रही है फर्टिलाइजर, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे बहुत शानदार काम किया। 2024 में है, उन्होंने एक राष्ट्रीय नीति बनाई है जो नेचुरल फार्मिंग पे काम करेगा। बिहार या कुछ जिलों में पेपर पे तो दिख रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता कि काम यहाँ हो रहा है, लेकिन यूपी में और गुजरात में बहुत शानदार काम हो रहा है, जहां पर उन्होंने फर्टिलाइजर को पूरी तरीके से बैन कर दिया। बिल्कुल। और किसान को बोला कि आप गौ आधारित खेती करो, हम आपको सब्सिडी देंगे, जी, जिसमें 7,000 से लेके 15,000 तक पर एकड़ सब्सिडी देने की बात आई। ये सब तो आर्थिक बात हो गई। हम लोग का जो मेजर समस्या है जो बिहार को लेकर के है कि गाय हत्या कैसे रुके। बिल्कुल, गौ हत्या कैसे रुके, क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम ये चाहते हैं हम लोग कि यहाँ पर जैसे बाकी राज्यों में एक अलग से बॉडी बनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई है उन्होंने, जिसे गौ सेवा आयोग कहते हैं। गौ सेवा आयोग कहते हैं। जी। आज सरकार ने न जाने कितने सारे आयोग बना दिए, खाद्य आयोग बनाया, क्या बनाया, क्यों बनाया, ये सरकार को पता होगा। लेकिन जो गाय हमारी माँ है, हमारे, उसके बिना हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई नहीं सोचा कि एक आयोग गाय के लिए बने, एक बजट गाय के लिए एलोकेट कर दी जाए, एक डीबीटी दी जाए इसके लिए भी। तो एक कानून बने, एक आयोग बने, एक संस्था बने, और जितने भी जिला है हमारे, वहां सरकार अपनी गौशाला खोले, किसान को एक सपोर्ट सिस्टम दे कि भाई आप गाय। मैं यह भी देख रहा हूँ कि यदि हम भारत भर की बात करें तब भी गायों की संख्या देखिए 2012 में पशुधन जनगणना 19.1 करोड़, और 2019 में यह 14.4 करोड़। गाय घटती जा रही है, गाय घटती जा रही है, घटती जा रही है, गाय घटती जा रही है। और दुनिया के दूसरे देशों की क्या स्थिति है? दूसरे देशों में गाय बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वहां तो देखिए हम लोग का कई बार जो सिस्टम है जी,
कि अगर हम डेनमार्क से कंपेयर करें, ब्राजील से कंपेयर करें, स्विट्जरलैंड से कंपेयर करें, तो उन लोगों का गाय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे यहाँ गाय को एक मजबूरी बना लिया है हम लोगों ने। बिल्कुल। हमें इसकी ताकत ही नहीं पता है कि ये क्या कर सकती है। और गाय को लोग आज जिस तरीके से रोड पर छोड़ रहे हैं, आप देखिएगा आने वाले समय में, और ये शुरू हो गया है कि बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं। बिल्कुल छोड़ रहे हैं क्योंकि वो काम के नहीं रहते। आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और वो छोड़ कर जाते हैं। तो अब जरूरी यह है कि अगर आपको वृद्धाश्रम जाना है तो फिर तो कोई बात नहीं, बिल्कुल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअल वैल्यू आपके बच्चे में जाए, तो गाय बताइए, गाय क्या है, हमारी संस्कृति कहाँ से शुरू हुई है, गाय की हत्या कैसे रुकेगी। ये सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है बिल्कुल कि वो आगे आए, गाय को ना छोड़े, गौशाला को सपोर्ट करे। जहां भी जैसे भी गौशाला बिहार के अंदर है, कोई अगर काम कर रहा है तो गौ उत्पाद खरीदे। तब ये जो पूरा मुहिम हम लोग चला रहे हैं राष्ट्रीय गौ सेवक संघ का, तब जाके ये सफल होगा। तो देखिए, ये मेरे साथ थे राष्ट्रीय गौ सेवक संघ के राष्ट्रीय संयोजक नरेंद्र मिश्रा जी, जो बिहार की चिंता बता रहे थे कि बिहार में गौ सेवा क्यों जरूरी है और बिहार में गाय की तस्करी पर, गाय को मारने पर कानून क्या है। योगी आदित्यनाथ ने कानून बना दिया, लेकिन बिहार में सजा तो मात्र 6 महीने की, वह भी जमानती, मतलब जाना ही नहीं जाना है, और 1000 रुपये का जुर्माना। तो यह तो बिल्कुल मजाक की बात है। इसलिए हमने कहा था कि जो गाय को माता मानते हैं, गौ की पूजा करते हैं, और नरेंद्र मिश्रा जी ने कहा है कि देखिए, गाय जो है वह किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, गाय सबके लिए पूजनीय है और गाय सबकी जरूरत है। तो बिहार में जब इनकी यात्रा आएगी तब भी हम इनके साथ बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।